सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, स्वागत है श्री गणेश आयुर्वेद चैनल के ऊपर। साथियों, आज एक गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने सुना भी होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, अब तो टीवी पे न्यूज़ भी आने लग गई कि कई शहरों के अंदर कोरोना की वापसी हो गई है। मित्रों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद के अंदर इतनी महान शक्ति है कि इसके आगे कोई भी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी घुटने टेक देती है। तो साथियों, विशेष तौर पर हमने जब पीछे कोरोना आया 2020 में, तो उस समय भी हमने घरेलू नुस्खों से लाखों लोगों को होम क्वारंटाइन के अंदर ही ठीक किया। इसमें इतना घबराने का विषय नहीं है, इतना चिंता करने का विषय नहीं। यदि किसी भी भाई बहन को कोरोना के लक्षण, यदि सिम्टम्स लग रहे हैं कि कोरोना के लक्षण मुझ में पाए गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा इसको। साथियों, कोरोना का जो संक्रमण होता है वो हमारे छाती के अंदर, यानी कि कफ जम जाता है तो बैक्टीरिया वहाँ पर पनपने लगता है कोरोना का। तो सर्वप्रथम क्या है साथियों कि भाप का प्रयोग इसमें करना है। 2 लीटर के लगभग गर्म पानी पतीले में डाल के, और जब वो पूरी तरह से पक जाए तो उसको उतार लें और उसमें भीमसेनी कपूर को पीस कर, क्रश करके उसके अंदर डाल दें। और साथियों, एक कंबल, चादर या कोई भी कपड़ा लेकर उसे अपने छाती के सामने रख लें और इस तरह से एक कंबल चादर लेकर और मुंह उसके ऊपर कर देना है। वो जो भाप है नाक के माध्यम से जब अंदर जाएगी तो कोरोना का जो बैक्टीरिया होता है वो भाप से ही मर जाता है साथियों, भाप से, क्योंकि कपूर के अंदर अग्नि का वास होता है। दूसरा उपाय क्या करना है साथियों, यदि श्वास लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो बाजार से, पंसारी से आप लाएं श्वास चिंतामणि रस। ये गोल्ड की मेडिसिन है, क्लासिक मेडिसिन है और बड़ी अनुभूत और बड़ा सिद्ध प्रयोग है। श्वास काश चिंतामणि रस के नाम से डाबर वैद्यनाथ की किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। एक गोली सुबह शाम उसका सेवन करना है। दूसरी बात, सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिक्स करके उसको अपने वक्षस्थल पर, यानी कि छाती पर, अगली और पिछली दोनों साइड, कमर पे और छाती पे मलना है उसको अच्छी तरह से। साथियों, 24 घंटे के अंदर आप कोरोना से मुक्त हो जाओगे। आप अपना टेस्ट करा के देख भी सकते हैं। तो कोरोना और दूसरे जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सब शरीर में किन लोगों के प्रवेश करते हैं? ज़्यादातर जो फास्ट फूड खाने वाली हमारी जनरेशन है उनको कोरोना का असर होगा। दूसरा, जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो उम्र दराज हैं, बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर कोरोना अटैक करता है। जो व्यक्ति आयुर्वेद के नियम अनुसार शाकाहारी भोजन करता है, योग प्राणायाम करता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, उन लोगों पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का असर नहीं होता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए साथियों, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप तुलसी दल का प्रयोग कीजिए, आप गिलोय सत्व का प्रयोग कीजिए, आप काली मिर्च का प्रयोग कीजिए, आप गुड़ और सौंफ का प्रयोग कीजिए। ये सभी वस्तुएं आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत करती हैं। साथियों, शाकाहारी होना भी एक बहुत अच्छी बात है। शाकाहारी होने के कई लाभ हैं। जो मांसाहार ज़्यादा करते हैं, हमने अपने 26-27 वर्षों की प्रैक्टिस में एक चीज़ नोट की है, ज़्यादातर लोग रोगों से जो पीड़ित हैं वो सब मांसाहारी हैं। शाकाहारी व्यक्ति बहुत ही कम बीमार होता है। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करें, इन नियमों का पालन करें। जब भी किसी में सिम्टम्स आए तो जो मैंने बताया है ये आप सामग्री लेकर और इसकी भाप लीजिए और इसकी मालिश कीजिए सरसों के तेल और कपूर को मिक्स करके। और साथियों, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कोरोना, इसको हुआ बनाया गया था, परंतु इसमें इतनी घबराने की कोई विषय नहीं है। तो आप ये ट्रीटमेंट लेके और अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो मैंने अभी आपको प्रयोग बताया, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते हो गए, गिलोय सत्व हो गई, इन चीज़ों का आप प्रयोग करें नियमित रूप से। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने साथियों को, मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
यदि किसी और बीमारी के बारे में विस्तार पूर्वक पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।